तो सभी प्यारे दोस्तों को मेरी हेलो एंड नमस्कार। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक स्ट्रीम में। तो फ्रेंड्स, आज हंगेरी के लिए बहुत ज़बरदस्त वर्क परमिट की अपॉर्चुनिटी विद हंगेरी की अपॉइंटमेंट्स, काफ़ी सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन और नई अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी। जिन जिन लोगों ने भी दोस्तों सीरियसली हंगेरी में आना है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारा चैनल सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो जेन्युइनली काम करवाना चाहते हैं। ठीक है जी, अपनी ड्रीम कंट्री में सेटल होना चाहते हैं और अच्छी वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड रहना चाहते हैं। तो ऐसे लोग हमारे चैनल को बिल्कुल देखें, सब्सक्राइब भी करें। इससे पहले मैं आपको कांटेक्ट करने का तरीका बता दूं दोस्तों, जिन्होंने भी कांटेक्ट करना है, स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड शो हो रहा है। ठीक है जी, इस QR कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और किसी भी UPI ऐप के थ्रू आप इसमें स्कैन करके 500 रुपीज़ चार्ज पे करके हमारी कॉल का जो सेशन है वो बुक कर सकते हैं। ठीक है जी, जैसे ही आप ऑनलाइन कॉल बुक करते हैं, चार्जेस पे करते हैं, कमेंट में डन सर लिख दीजिए, तुरंत हम आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर देंगे और आपकी कॉल बुक कर देंगे और आप फर्दर सारी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जनरल कैंडिडेट ही दोस्तों केवल और केवल संपर्क करें जिनको अपने टाइम की वैल्यू है और साथ साथ हमारे टाइम की भी वैल्यू है। ठीक है, क्लियर करके हमने बता दिया आपको। इसके साथ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो रिक्वायरमेंट है ये हर उस इंसान के लिए है जो कम पढ़े लिखे भी हैं। ठीक है, ज़्यादा बजट नहीं है, पहले बहुत बार अप्लाई भी कर चुके हैं, ट्राई कर चुके हैं, धक्के खा चुके हैं। ठीक है, रिफ्यूज़ल लग चुकी है एंड ऑल दैट। निराश होने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, आप हमारे पास आएंगे तो आपके लिए कोई भी जो भी पॉसिबल होगा बेस्ट हेल्प करने की, कोई कंट्री के लिए अच्छी से अच्छी हम ज़रूर मदद करेंगे आपकी। ठीक है जी, लेकिन डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पे। सबसे पहले आपकी प्रोफाइल की असेसमेंट होती है, उसके बाद ही आपको जाके क्लैरिटी मिल पाती है। अभी मैं आपको 1 बाय 1 रिक्वायरमेंट्स और बहुत सारे जो सवाल हंगेरी के लिए हमारे पास लगातार आ रहे हैं उनके भी जवाब देने की कोशिश करूँगा। नंबर 1 पे दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, ये फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, जो पैक्ड फूड जो बेचती हैं, सेल करती हैं, ठीक है, मार्केट में और मॉल्स में। तो उनके लिए फैक्ट्री वर्कर, जनरल वर्कर की रिक्वायरमेंट है। बहुत ही बढ़िया काम है दोस्तों, साफ़ सुथरा काम है, अच्छा काम है। ठीक है, डिसेंट वर्क होता है जिसे कहते हैं। इसकी सैलरी की मैं बात करूं दोस्तों तो अप्रॉक्सीमेटली 1000 यूरो आप मान के चल सकते हैं, मोर और लेस हो सकती है, अगेन डिपेंडिंग अपॉन, ठीक है, कैंडिडेट टू कैंडिडेट। नंबर 2 पे जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों वो आई है इसमें बेकरी शेफ्स की। तो जो बेकरी का काम जानते हैं, बेकरी शेफ्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। शेफ़ के लिए दोस्तों एक्सपीरियंस होना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। कम से कम रेलिवेंट फील्ड का 6 महीने का एक्सपीरियंस तो आपके पास होना ही चाहिए, अदरवाइज ज़्यादा हो तो बहुत बढ़िया है। ठीक है जी, तो इसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको जो तीसरे नंबर पर रिक्वायरमेंट आई हुई है वो आई है दोस्तों इसमें वेयर हाउस सुपरवाइज़र की। ठीक है, तो एक कंपनी का वेयर हाउस है अलग से, तो उसमें सुपरवाइजिंग के लिए भी कैंडिडेट्स की आवश्यकता है। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों ध्यान रखिएगा, ईच जो रिक्वायरमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, सभी रिक्वायरमेंट में 10-10 कैंडिडेट की आवश्यकता है। ठीक है, ओनली 10 कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड, जितनी भी रिक्वायरमेंट मैं आपको बताऊंगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों इसकी सैलरी की मैं बात करूँ वेयर हाउस सुपरवाइजर की भी, ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिएगा 1500 यूरो के आसपास रहेगी। अगेन शेफ़ की भी 1200 से लेकर 1500 यूरो के आसपास रहेगी, डिपेंडिंग अपॉन एक्सपीरियंस एंड ऑल दैट। ठीक है जी, प्रोसेस टाइम, डॉक्यूमेंट की बात भी मैं आगे करूँगा, बने रहेगा वीडियो में। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें आपको कंपनी फैसिलिटीज़ क्या क्या दे रही है। फैसिलिटी दोस्तों आपको कंपनी देगी एकोमोडेशन, ठीक है जी, आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन अरेंज किया जाएगा, कंपनी की वर्क प्लेस से लेके आपकी अकोमोडेशन तक जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है। साथ में मेडिकल की पूरी सुविधा इसमें उपलब्ध है। मेडिकल के लिए आपको अलग से कोई भी एक्सपेंस करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, फूड सेल्फ रहेगा, आपको खुद पकाना है, खुद खाना है, विदाउट ई फॉर बट। ठीक है जी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे मेन पॉइंट, अपॉइंटमेंट, डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेसिंग टाइम की। सबसे पहले दोस्तों अपॉइंटमेंट के लिए मैं आपको बता दूं, अपॉइंटमेंट के लिए बहुत सारे सवाल हमारे पास लगातार आ रहे हैं। अब लोगों ने दोस्तों किसी न किसी कंपनी से अप्लाई करा लिया, हर कोई ट्राई करता है भाई हम यहाँ करा लें, वहाँ करा लें। ठीक है, कराइए भाई जिसकी जहाँ मर्जी है। तो लोगों ने अप्लाई किया दोस्तों, उनको 6-6 महीने हो गए, 8-8 महीने हो गए, इससे ज़्यादा टाइम भी हो गया, अपॉइंटमेंट मिल ही नहीं रही है। ठीक है, वर्क परमिट लेकर हाथ में बैठे हुए हैं, अपॉइंटमेंट का आता पता नहीं है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, सबसे पहले तो उसको समझ लीजिए। अपॉइंटमेंट दोस्तों काफ़ी सारी कंट्रीज़ से आज की डेट में मिलना मुश्किल हो रहा है हंगेरी के लिए। ठीक है जी, तो आप किस कंट्री में है, सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में बैठे हंगेरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है। ठीक है, अगर आप किसी ऐसी कंट्री में दोस्तों जहाँ पे अपॉइंटमेंट का इशू चल रहा है और अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही है, तो आपके लिए जो प्रोसेस है मैं आपको बता देता हूँ। हंगेरी की जो आपकी कंपनी है, यानी कि जो हंगेरी का आपका एम्प्लॉयर है, ठीक है जी, वो आपके बिहाफ पे, यानी कि कैंडिडेट के बिहाफ पे एक मेल मार्क करेगा एम्बेसी को और काउंसलेट को कि उनको एक कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है या 2 कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है। आपकी पूरी डिटेल जाएंगी उसमें, वर्क परमिट की जो कॉपी होती है वो जाती है, एकोमोडेशन लेटर जाता है। ठीक है जी, इसके साथ साथ दोस्तों आपको कंपनी की जो आईडीज़ होती हैं वो जाती हैं, जो उसके बाद आपकी जो सारी डिटेल होती है पासपोर्ट वगैरह की वो जाती हैं।
वो मेल मार्क होता है दोस्तों एम्बेसी को, उस मेल के बाद एम्बेसी कंपनी को एक स्लॉट बुक करके दे देती है कि भाई इस डेट के ऊपर आप उस कंट्री के नेशनल को, जो हंगेरी की एम्बेसी है, वहाँ पर आने दें और आकर सबमिशन करवाने दें। ठीक है जी, तो ये होता है दोस्तों प्रोसेस आज की डेट में जिस कंट्री में अपॉइंटमेंट के इशू चल रहे हैं। बाकी बहुत सारी कंट्रीज़ में तो अपॉइंटमेंट वैसे ही मिल रही हैं, अवेलेबल है। ठीक है, जो आपके अच्छे कंसल्टेंट हैं, जिनको नॉलेज है, तो आपको आराम से वो अपॉइंटमेंट दिलवा पाएंगे। ठीक है, इस ऑल अबाउट नॉलेज दोस्तों, नॉलेज है तो सब काम हो जाता है, नॉलेज नहीं है तो भाई भूल जाइए। ठीक है जी, अब वो आपके ऊपर है, आप किस कंसल्टेंट को चूज़ करते हैं। बाकी आपको मैंने क्लियर करके बता दिया है, जैसे ही आपके बिहाफ पे एम्बेसी में मेल मार्क की जाएगी कंपनी द्वारा, रिवर्ट आता है दोस्तों, आपको अपॉइंटमेंट स्लॉट भी मिलने की पूरी संभावना है। अब इफ़ आपकी कंपनी जो है रेपुटेड होनी चाहिए, आपकी कंपनी दोस्तों टॉप कैटेगरी में आनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने 4 दिन पहले, महीना पहले, 6 महीने पहले कंपनी खोल दी। ठीक है, तो इस तरीके से अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपने कहीं से अप्लाई करा लिया, आपको कोई कंपनी की डिटेल चाहिए, कंपनी आपको पता नहीं चल रहा कि किस तरीके से अच्छी है बुरी है, तब भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपको तब भी हम उसको क्लियर करने में भी आपकी हेल्प करेंगे। आपको सारा चेक करके हम बता देंगे कि आपकी कंपनी से वीज़ा आने के चांसेस है भी या नहीं है, अपॉइंटमेंट मिलने के चांसेस है भी या नहीं है, एंड ऑल दैट। वो भी चीज़ हम आपको क्लियर कर देंगे। काफ़ी सारे लोग हमसे इस चीज़ के लिए भी गाइडेंस लेते हैं। तो दोस्तों उसमें क्या होता है कि आपका जो लाखों रुपये है वो खर्चा बच जाएगा। बाकी हर इंसान की इच्छा है। अब अगर आप 1500 के पीछे भी सोचते रहेंगे तो भैया फिर सोचते ही रह जाएंगे ज़िंदगी भर, टाइम निकल जाएगा। 1500 तो ज़िंदगी में दोबारा बंदा हमेशा कमाता ही रहेगा। ठीक है जी, अब समझदार को इशारा काफ़ी है जो मैंने बताया। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये सब चीज़ें हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सक्सेस रेट की। सक्सेस रेट इसका बहुत बढ़िया है अगर आपका एम्प्लॉयर बढ़िया है दोस्तों। ठीक है जी, प्रोसेसिंग टाइम की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने का प्रोसेस टाइम आप मान के चल सकते हैं। डॉक्यूमेंट बहुत बेसिक चाहिए दोस्तों, आपका पासपोर्ट, ठीक है, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, उसके बाद दोस्तों आपकी जो एक्सपीरियंस लेटर है अगर आपके पास है, प्लस में अकोमोडेशन लेटर, ठीक है, आपका वर्क परमिट एंड ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट लाइक। ठीक है जी, तो ये सब नॉर्मल से डॉक्यूमेंट चाहिए। एडिशनल कुछ डॉक्यूमेंट अलग अलग कंट्री के हिसाब से हो सकते हैं, जिस कंट्री में आप बैठे हैं वहाँ की थोड़ी रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है। तो वो जब आप हमसे संपर्क करेंगे तब हम आपको आपकी कंट्री के अकॉर्डिंग पूरी चेकलिस्ट प्रोवाइड कर देंगे कि किस तरीके से आपकी जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो बनेगी। ठीक है जी, और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको आपकी कंट्री के थ्रू एम्बेसी में अप्लाई कराने के लिए चाहिए होंगे या फिर काउंसलेट में अप्लाई कराने के लिए चाहिए होंगे। तो ये चीज़ हमने क्लियर कर दी है आपको। इसके अलावा भी कोई छोटा मोटा सवाल है दोस्तों तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम जो कमेंट होते हैं अच्छे, उनका जवाब देने की भी कोशिश ज़रूर करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर मैं आपको मिलूंगा अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।